Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप का क्वेश्चन है and we have to mark the correct choice as option 1 if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option 2 if assertion is true but reason is false. Option 3 if assertion is false but reason is true. And option 4 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. And assertion given is the bones in aves are called pneumatic and reason given is the long bones of birds are hollow or have air cavities. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों क्लास एव्स. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज क्लास एव्स जिन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जिन्हें हम कॉमनली बोलते हैं बच्चों बर्ड्स. अब जो बर्ड्स होती हैं बच्चों इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके ऊपर फेदर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं. इनके ऊपर फेदर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं. साथ ही साथ जो बर्ड्स होती हैं बच्चों इनके जो फोरलिम्स होते हैं, बर्ड्स के जो फोरलिम्स होते हैं ये बच्चों मॉडिफाइड होते हैं इनटू विंग्स. और इनके जो हाइंड लिम्ब होते हैं इनके ऊपर बच्चों एक तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइंड लिम्ब्स के ऊपर एक तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. साथ ही साथ ये जो हाइंड लिम्ब होते हैं ये बच्चों मॉडिफाई होते हैं फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग. किस चीज के लिए मॉडिफाई होते हैं? फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग. राइट. अब देखो जो बर्ड्स होती हैं बच्चों इनके अंदर बीक भी प्रेजेंट होती है. दे हैव अ बीक. साथ ही साथ जो बर्ड्स होती हैं इनकी जो स्किन होती है ये कैसी होती है, ये बच्चों ड्राई होती है, मतलब कि इनके ऊपर कोई भी टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते. इनकी जो स्किन होती है बच्चों इनकी स्किन के ऊपर सिर्फ एक ही टाइप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये बच्चों टेल की बेस पे प्रेजेंट होता है. अब देखो जो बर्ड्स होती हैं बच्चों इनका जो एंडोस्केलेटन होता है ये किस चीज का बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है बोन्स का. मतलब कि इनका जो एंडोस्केलेटन है ये कैसा है? ये है बच्चों बोनी. और इनकी जो बोन्स होती हैं ये कैसी होती हैं? ये होती हैं बच्चों न्यूमैटिक बोन. न्यूमैटिक बोन ऐसी बोन्स होती हैं जो कि अंदर से हॉलो होती हैं, मतलब कि इनके अंदर एयर कैविटीज जो है ये प्रेजेंट होती हैं. तो जो एव्स होती हैं बच्चों इनकी जो बोन्स होती हैं इनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, साथ ही साथ ये काफी ज्यादा लंबी होती हैं. राइट. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं बच्चों इन्हें फ्लाई करना होता है. तो क्योंकि फ्लाई करने के लिए बच्चों इनको लाइट वेट होना जरूरी है, इनका लाइट वेट होना जरूरी है, इसीलिए जो इनकी बोन्स होती हैं ये अंदर से हॉलो होती हैं, मतलब कि उसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है. और ऐसी बोन्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स. अब देखो क्वेश्चन में जो हमें असर्शन गिवन है द बोन्स इन एव्स आर कॉल्ड न्यूमैटिक. यस, ये बिल्कुल ट्रू है. और रीजन हमें गिवन है द लॉन्ग बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो और हैव एयर कैविटीज. तो बच्चों ये भी बिल्कुल ट्रू है. और यहाँ पे हमें जो रीजन गिवन है ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को. तो गिवन क्वेश्चन में हमारा असर्शन और रीजन बिल्कुल ट्रू है और रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. So the final answer of this question is option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.